आम आदमी पार्टी की सरकार गरीबों को की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए कटिबद्ध है। दिल्ली के गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी मिनिमम वेजेस पहले हम लोगों ने बढ़ाने का निर्णय लिया था, कैबिनेट ने उसको एलजी साहब ने उस टाइम नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था, ये कह के कि जो मिनिमम वेज डिसाइड करने के लिए कमेटी बनी थी वो कमेटी एलजी साहब से अप्रूवल नहीं ली गई थी। हम इस बात पे उनसे उलझना नहीं चाहते थे। उनके कहने के मुताबिक दोबारा एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी के डिसीशंस आ गए हैं और आज कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया है। इसकी थोड़ी सी मैं घटनाक्रम आप लोगों को बता देता हूं कि पिछले साल अप्रैल में मिनिमम वेज डिसाइड करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। उसकी 5 मीटिंग्स हुई। उसने मार्केट का सर्वे किया और सर्वे करने के बाद और कई सारी मीटिंग्स के बाद, 5 मीटिंग्स के बाद उन्होंने अप्रैल में अपनी रिकमेंडेशंस दी थी। उन रिकमेंडेशंस को उस वक्त कैबिनेट ने मंजूर करके उस वक्त के एलजी साहब नजीब जंग साहब के पास भेजा था अप्रूवल के लिए। उन्होंने उसको खारिज कर दिया ये कह के कि आपने कमेटी का गठन मेरी अप्रूवल के बिना किया है। तो दोबारा कमेटी बनाई गई, उनसे अप्रूवल लिया गया और अब जो नई कमेटी बनी थी उसकी 7 मीटिंग्स हुई हैं और उन्होंने भी दोबारा मार्केट सर्वे किया है और अब उसकी रिकमेंडेशंस आ गई हैं और आज कैबिनेट ने उन रिकमेंडेशंस को अप्रूव किया है। इसको मंडे को एलजी साहब के पास भेजा जाएगा और अब हमें उम्मीद है कि चूंकि जितनी ऑब्जेक्शंस उनकी थी सारी ऑब्जेक्शंस पूरी कर दी गई हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी हफ्ते एलजी साहब उसको अप्रूव कर देंगे। मैं खुद जाऊंगा उनसे मिलने के लिए इस बारे में, और अगर वो अप्रूव कर देते हैं तो एक तरह से ये होली का दिल्ली के सारे मजदूरों के लिए एक खुशखबरी होगी। होली के मौके पर जो आज अप्रूव किया गया अनस्किल्ड कैटेगरी में पहले 9,724 रुपये मिला करते थे, वो बढ़ा के 13,350 रुपये किए जा रहे हैं। सेमी स्किल्ड कैटेगरी में 10,764 रुपये मिला करते थे, वो बढ़ा के 14,698 14,698 रुपीज़ किए जा रहे हैं। स्किल्ड कैटेगरी में पहले 11,830 रुपये मिलते थे, वो बढ़ा के 16,182 रुपये किए जा रहे हैं। ये रफली 36 से 37% इंक्रीज है मिनिमम वेजेस में। ये जो इस बार की पूरी कैलकुलेशन हुई है, ये शायद पूरे देश में पहली बार इस तरह से साइंटिफिक तरीके से मिनिमम वेजेस को फिक्स किया गया है। इसके ऊपर मैं हमारे श्रम मंत्री गोपाल राय जी से कहूंगा कि थोड़ी रोशनी डालेंगे। देश में मिनिमम वेज जो निर्धारित होता रहा है उसमें अभी तक तीन फार्मूले का पैरामीटर लेते थे, फूड का, हाउसिंग का और क्लोथिंग का, भोजन, कपड़ा और मकान। लेकिन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, कोर्ट ने कई बार इस बात को कहा कि उसको रेट्रोग्रेड डिसीजन बोलते हैं कि जब मिनिमम वेज निर्धारित करते हैं तो उसमें फूड का 25% जो है एजुकेशन के लिए और उनके और बेहतरी के लिए जो है उसमें जुड़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। और लाइट और फ्यूल, क्योंकि खाना ऐसे नहीं बनता है, क्योंकि उसमें जो है सारा जो होता है कच्चे सामान का उसमें रेट लेते हैं। तो दिल्ली सरकार ने फूड, हाउसिंग और क्लोथिंग के अलावा शिक्षा, लाइट और फ्यूल, इन 5 सेगमेंट को, इस पैरामीटर्स को आईएलओ और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार दिल्ली के अंदर इस कमेटी ने इस फार्मूले के आधार पर अप्लाई किया है। और मुझे लगता है कि देश के अंदर सभी सरकारें
इस फार्मूले को लेकर के अगर आगे बढ़ेंगी तो न सिर्फ दिल्ली के बल्कि देश के मजदूरों के लिए भी, गरीब लोगों के लिए एक बेहतरी का साइंटिफिक मेथड जो है वो आगे बढ़ पाएगा। एक जो अगस्त के महीने में जो रिकमेंडेशन आई थी उसमें जो फिगर्स थे और अब के जो फिगर्स हैं उसमें 600-700 रुपये का फ़र्क है। अभी वाला जो मिनिमम वेज है वो अगस्त वाले से 600-700 रुपये कम है, और उसका कारण ये है कि दिसंबर के महीने में जब इस कमेटी ने मार्केट सर्वे किया उस वक्त फूड प्राइसेस उतने कम थे। तो अभी हम चाहते तो कैबिनेट में इसको इंक्रीज़ कर सकते थे, लेकिन फिर ये कोर्ट में लिटिगेशन का मामला बनता, इसीलिए हमने सोचा कि इसको लोगों की जेब में पैसा जाने लगे, ऐसा ना हो कि कल कोर्ट से जाके स्टे ले आएँ। तो जितना अभी इतना बड़ा हाइक मिल रहा है यही बहुत है। वो 600-700 रुपये की वजह से अगर कल को कोर्ट से स्टे मिल जाता है तो वो ठीक नहीं रहेगा। तो इसीलिए अभी जो नया रिकमेंडेशन है इसको इसी को एक्सेप्ट किया है दिल्ली सरकार ने। दूसरी घोषणा ये है कि 6 मार्च से 10 मार्च के बीच में दिल्ली असेंबली का बजट सेशन होगा, ये भी आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है। अब अगर आपके कोई प्रश्न है तो बजट कब है और कितने मजदूरों को इससे फायदा होगा? ये तो पूरे बजट अलग से नहीं होता है। ये जो फार्मूला है इसका सरकार का बजट अलग से नहीं बनता है। ये फार्मूला जो लोग भी मिनिमम वेज के हिसाब से काम करते हैं, चाहे वो सरकारी तंत्र में करते हो, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, चाहे प्राइवेट सेक्टर में ऑर्गेनाइज सेक्टर में करते हो, या फिर किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हो, सभी लोगों को इसी के अनुरूप जो है उनको न्यूनतम मजदूरी देनी पड़ेगी। ये इस फार्मूले के आधार पर ही अब लागू होगा।